श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम अध्याय 6 भाग 2। ओम साई राम। भगवान दत्त की भव्य ऐश्वर्य। सुमति महारानी ने ये बात राजा शर्मा को बताई। राजा शर्मा ने कहा कि वो पूजा के समय काल अग्नि शमन दत्ता से स्वयं पूछेंगे। वो एक नियम था कि काल अग्नि शामना की पूजा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। पूजा के अंत में दत्त मानव रूप में आते हैं और राज शर्मा के सामने बैठते और उनसे बात करते हैं। दत्त बाद में मूर्ति में विलीन हो गए। ऐसा रोज होता था। राजा शर्मा ने दत्त को छोटी छोटी बातें या स्वार्थी समस्याएं नहीं सौंपी। उस दिन पूजा के बाद दत्त राजा शर्मा के सामने बैठे। उन्होंने पुकारा, आओ श्रीधर, और दत्त से एक रूप उभारा और उनके सामने ध्यान में विसर्जित हो गया। दत्त ने फिर अपनी उंगली से एक चिन्ह बनाया और कहा, आओ श्रीधर। तुरंत वो रूप दत्त में विलीन हो गया। ये देख राजा शर्मा हैरान रह गए। भगवान दत्त ने राजा शर्मा से कहा, आपने अभी जो रूप देखा है वो मेरी आंशिक अभिव्यक्तियों में से एक है जो आने वाले वर्षों में आएगी। मैं जब भी पुकारता हूँ तो मुझ में विलीन मुक्त आत्माओं को भी तुरंत बाहर आना पड़ता है। जब मैं प्रस्थान करने का आदेश देता हूँ तो उन्हें तुरंत गायब हो जाना चाहिए। मेरी खेल उत्कृष्टता केवल धरती तक ही सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड मेरे हाथों में है। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने राजा शर्मा की बाहुओं के बीच में केंद्र को छुआ। राजा शर्मा को तुरंत ही ये पता चला कि उनका जन्म एक युग में विष्णु दत्त के रूप में हुआ था और उनकी पत्नी का जन्म सोमी देवाम्मा के रूप में हुआ था, जिन्हें सुशीला भी कहा जाता है। उसे बीता हुआ सारा समय याद आ गया। श्री दत्त ने कहा, उस युग में जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई वरदान मांग सकते हो। आप उचित वरदान नहीं मांग सकते थे। आपने मुझे अपने पूर्वजों के समारोह के दिन भोजन करने के लिए अपने घर आमंत्रित किया था। मैंने सूर्य और अग्नि देवताओं के साथ भोजन किया और इस तरह आपके पूर्वजों को ब्रह्मलोक में स्थायी निवास का दर्जा दिया। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतार लेना चाहता हूँ। पिछले 100 वर्षों से मैं इस पृथ्वी पर योगियों और महान लोगों को श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अपना दर्शन दे रहा हूँ। त्रेता युग में ऋषि भरद्वाज ने पृथिकापुरम में सवित्र कथा का चयनम यज्ञ किया। उस यज्ञ की पवित्र राख विशाल पर्वतों में बन गई। हनुमान उन अस्थियों को स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में ले गए। मर्त्यलोक में उन राखों को हिमालय क्षेत्र के द्रोणागिरी और कुछ अन्य क्षेत्रों में फेंक दिया गया था। जब हनुमान उन राख को ले जा रहे थे, उसी समय एक छोटा टुकड़ा गंधर्व नगर में गिर गया। गंधर्व नगर भीमा और आम्रजा नदियों का पवित्र संगम है।
श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में आपने अवतार को वापस लेने के बाद मैं श्री नरसिंह सरस्वती के रूप में मुन्ना लग्न में जन्म लूंगा। मैं गंधर्व नगर में कई चमत्कार प्रदर्शित करूंगा और श्रीशैला के कदली वन में तपो समाधि में 300 वर्षों तक रहूंगा। उसके बाद मैं स्वामी समर्थ के नाम से प्रज्ञापुर में रहूंगा और जब शनि मुना राशि में प्रवेश करेगा तो मैं अपना नाश्वर शरीर छोड़ दूंगा। राजा शर्मा ने अपनी पत्नी को भगवान दत्त की घोषणाओं के बारे में बताया। बपनारेलु सत्य ऋषेश्वरा ने कहा, मेरे प्रिय राज शर्मा, आप एक मेधावी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राचीन काल में अपने पूर्वजों के वार्षिक समारोह के दौरान भगवान दत्त, सूर्यदेव और अग्नि भगवान को भोजन कराया था। दत्त इस जन्म के दौरान किसी भी रूप में भोजन मांग सकते हैं, चाहे वो पितरों की स्मृति में समारोह का दिन क्यों ना हो और पूज्य अतिथियों ने भोजन ना किया हो, तो भी बिना किसी हिचकिचाहट के दत्त को भोजन कराए। मेरी प्यारी सुमति, कृपया इन बातों का ध्यानपूर्वक ध्यान रखें। शंकर भट्ट, भगवान दत्त की लीलाएं अब तक अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अनसुनी है। श्रीपाद श्रीवल्लभ का जन्म। महालय अमावस्या के दिन राजा शर्मा अपने पूर्वजों के समारोह की व्यवस्था कर रहे थे। तभी गली में घर के प्रवेश द्वार के सामने किसी का पुकार सुनाई दिया कि भवती भिक्षाम देहि। ये पुकार सुनने के बाद सुमति महारानी ने उस अवधूत को भिक्षा दिया और भिक्षा देने के बाद सुमति महारानी को श्रीपाद श्रीवल्लभ ने एक वरदान पूछा। वो वरदान पूछने के बाद सुमति महारानी ने कहा कि महाराज, आप एक अवधूत है, आपके शब्द स्वयंभू है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि श्रीपाद श्रीवल्लभ किसी रूप में चल रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि भगवान दत्त पिछले 100 वर्ष से धरती पर विचार कर रहे हैं। उन शब्दों को सुनकर अवधूत एक गरजती हुई हंसी में फूट पड़ा, जिसे दुनिया को हिला दिया। सुमति महारानी को लगा कि उनके आसपास का सारा ब्रह्मांड एक टुकड़े में गायब हो गया है। एक साधु के वेश में 16 वर्षीय सुंदर बालक उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, माँ, मैं श्रीपाद श्रीवल्लभ हूँ, मैं दत्त हूँ। आप चाहते थे कि मैं आपको श्रीवल्लभ को अवधूत रूप में दिखाऊं। आपकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए मैं आपको श्रीवल्लभ का दर्शन दे रहा हूँ। आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तुमने मुझे खाना दिया, बदले में मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। इस संसार के लोग जो जानबूझकर पाप कर रहे हैं, बड़े परिणाम मिलेंगे उन्हें। बिना किसी इच्छा से कोई अच्छा कर्म करना अकर्म कहलाता है। अकर्म के झूठ फिर या पाप को ध्यान में रखे बिना दूसरा फल देना चाहिए। ये तो ईश्वर के अधीन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों को मारने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने अकर्म किया था। अर्जुन को कौरवों की हत्या करने की पाप नहीं मिली। कौरवों की हत्या एक दिव्य निर्णय था। तुम्हारे और तुम्हारे पति ने बहुत अकर्म किए,
इसीलिए आपको दुनिया के कल्याण के लिए कुछ देना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपनी इच्छा व्यक्त करें, मैं इसे निश्चित ही रूप से दूंगा। भगवान दत्त के दर्शन के बाद सुमति महारानी की इच्छा। सुमति महारानी ने श्रीपाद श्री वल्लभ की अलौकिक शुभ आकृति को देखा और उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्हें प्रणाम किया। श्रीपाद श्री वल्लभ ने सुमति महारानी को जमीन से उठाकर कहा, माँ, ये एक अजीब बात है कि एक माँ अपने बच्चे के पैरों पर गिरे। ये बच्चे के जीवन काल को भी कम कर देता है। तब सुमति ने कहा, भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ, आपने मुझे माँ कहा, तो आप सहमत है कि मैं माँ हूँ और आप मेरे बच्चे हैं। आपकी बात सच होती है, इसीलिए उस शब्द को सच करें। आपको हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहिए। तब श्रीपाद श्री वल्लभ ने इस प्रकार कहा, तथास्तु। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ के उसी रूप में जन्म लूंगा जो आपने अभी देखा है। एक माँ के बच्चे के पैरों पर गिरने से बच्चे का जीवन काल कम हो जाता है। मैं नेक आचरण और नियति के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करूँगा, इसीलिए मैं आपके बच्चे के रूप में केवल 16 वर्ष जीवित रहूँगा। उसके लिए सुमति विलाप करने लगी, ओह, क्या अपराध हुआ है? क्या जीवन केवल 16 वर्ष का है? तब श्रीपाद श्री वल्लभ ने कहा, माँ, आप 16 वर्षों तक अपने पुत्र के रूप में जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका पालन करूँगा, परंतु 16 वर्ष के बाद लड़के को मित्र समझना चाहिए और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आपको मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम मुझे एक तपस्वी बनने और स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देनी चाहिए। अगर तुम मुझे मेरे इरादे के खिलाफ मजबूर करते हो तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। ये कहकर श्रीपाद श्री वल्लभ जल्दी से वहां से चले गए। सुमति महारानी कुछ समय के लिए गूंगी हो गई थी। उसने अपने पति को सारी बात बताई। अप्पलराज शर्मा ने कहा, सुमति, शोक मत करो। आपके पिता ने पहले ही संकेत दिया है कि श्री दत्त इस तरह से भिक्षा मांगने हमारे घर आएंगे। श्री दत्त दया के सागर है। श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म हो जाए, बाद में हम अन्य बातों के बारे में सोच सकते हैं।